टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेशन है उसके बारे में कल हमने रीड करा था। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो अब जो एजेंट्स है जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो हैं इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स रीड करना है। इंसेक्ट्स में आते हैं जैसे हनी बी, वॉस्प, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। ये 3-4 जैसे इंसेक्ट्स हैं। दे विजिट फ्लावर फॉर नेक्टर। वाइल कलेक्टिंग नेक्टर सम पॉलन ग्रेन स्टिक टू द बॉडी ऑफ दीज इंसेक्ट्स। तो अब क्या होता है, जब ये इंसेक्ट्स जब किसी फ्लावर के ऊपर विजिट करते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। नेक्टर एक शुगरी सब्सटेंस होता है जो कि ये एज अ फ्रूट सक करते हैं, एज अ जो फूड सकिंग करते हैं इसकी। तो जब ये नेक्टर को कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, सम पॉलन ग्रेन स्टिक टू द बॉडी ऑफ दीज इंसेक्ट्स। तो इन इंसेक्ट्स की बॉडी जैसे लेग पार्ट, बॉडी पार्ट या विंड के ऊपर विंग्स के ऊपर पॉलन ग्रेन्स, सम पॉलन ग्रेन्स स्टिक कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। When these insects visit another flower, the pollen grains are brushed off, some of which fall on stigma. तो अब अगर ये इंसेक्ट्स किसी और अनदर फ्लावर के ऊपर जाके विजिट करते हैं फॉर द नेक्टर कलेक्टिंग, तब ये पोलन ग्रेन्स बाय चांसली उनके स्टिग्मा पार्ट के ऊपर भी फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो बाय इंसेक्ट्स, थ्रू इंसेक्ट्स ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो करैक्टर्स हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के, उनमें कोई ना कोई जो मॉडिफिकेशंस हैं, अडेप्टेशंस हैं ताकि फ्लावर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों और पॉलिनेशन में हेल्प करें। दीज आर नेक्टरीज दैट प्रोड्यूस नेक्टर। सबसे पहले उनमें ग्लैंड्स होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। स्वीट स्मेल एंड ब्राइट कलर्स, उनमें जो एरोमेटिक स्मेल होती है, एक फ्रेगनेंस होती है, और ब्राइट कलर के पेटल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। स्टिकी स्टिग्मा एंड स्टिकी पोलन ग्रेन्स, उनमें जो पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा है वो काफ़ी स्टिकी होता है ताकि वो एट द वंस टाइम ऑफ विजिटिंग द इंसेक्ट वो उनकी लेग्स और विंग्स के साथ अटैच हो सके। तो जितना ज़्यादा वो स्टिकी होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस है पॉलिनेशन के। नेक्स्ट आता है दे ऑल्सो हैव लार्ज एंड लूजली अटैच एंथर्स एंड स्टिग्मा हैंगिंग आउट ऑफ द फ्लावर टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। अब उनके पास लार्ज और लूजली अटैच स्टिग्मास और एंथर्स होते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन्स को ईजिली ट्रैप कर सके, कैच कर सके। Examples are sweet pea, orchids, buttercup, sunflower, marigold and salvia etc. These all plants have the flower with these characters to attract the insects toward themselves. Now, why are flowers generally so colorful and fragrant? ये क्वेश्चन कई बार हमारे माइंड में अराइज होता है कि जो ज़्यादातर जो फ्लावर्स है वो कलरफुल और अच्छे एरोमेटिक फ्रेगनेंट के साथ कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीज़न है। फ्लावर्स आर कलरफुल एंड फ्रेगनेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ताकि कोई ना कोई इंसेक्ट्स उनके ऊपर आके विजिट करे, उनके पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेके जाए और पॉलिनेशन में हेल्प करें। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 7th एक्टिविटी, टू स्टडी इंसेक्ट पॉलिनेटिंग इन फ्लावर। एक फ्लावर लेना है जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग, मतलब इनमें से कोई भी एग्जाम्पल वाला फ्लावर हमने लेना है, उसकी हमने कंप्लीट स्टडी करनी है कि उसको गार्डन में जैसे जो फेब एंड मार्च मंथ होता है तब वो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, कैसे उनके जो कलर्स हैं उनकी तरफ इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं वो उनकी कैसे हेल्प करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, उनके ब्राइट कलर के लिए और नेक्टर लेने के लिए उनकी तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन बाय विंड। सेकंड एजेंट है विंड। फ्लावर्स ऑफ व्हीट, राइस,
maize and rye grasses are pollinated by wind। ये जो एग्जांपल्स है ये ज़्यादातर ग्रेन्स वाले फ्लावर्स की हैं जिनमें ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं? दे आर स्मॉल, वाइट और डल कलर्ड एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। इनके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो स्मॉल होते हैं, वाइट और डल कलर के, और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना। इनमें स्मॉल, ड्राई और लाइट पोलन ग्रेन्स है। जितने ज़्यादा स्मॉल और लाइट वेटेड और ड्राई पोलन ग्रेन्स होंगे उतनी जल्दी जो वाटर विंड करंट के साथ ये कैरिड आउट हो सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं। हैव लॉन्ग एंथर एक्सटेंडिंग आउट ऑफ द फ्लावर। और जो एंथर्स है वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और फ्लावर्स के बाहर तक वो एक्सटेंड होते हैं ताकि वाटर करंट के साथ वो ईजिली फ्लोट कर सके। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी अ विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर। हमने एक वीट, राइस या मेज़ इन तीनों में से कोई एक फ्लावर लेना है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस को सेपरेट करके देखना है और उसमें हमने क्या देखने को मिलेगा। जैसे एक वीट फ्लावर लिया है, इसमें क्या होता है, लैमिना जैसे ये सेपल्स की तरह होते हैं, सेंटर में एक ओवरी बनी हुई है और ऊपर फीदरी स्टिग्मास है। फीदरी का मतलब हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होती है। और जो एंथर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और फ्लावर से बाहर की तरफ हैंग आउट करते हैं ताकि विंड करंट के साथ वो ईज़िली फ्लोट कर सके। तो ये सारी जो दी हुई एक्टिविटी 8th ये आपने खुद रीड करनी है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स का। इसमें वो सेम चीज़ें दी हैं कि फ्लावर्स जो हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिंग में लार्ज और ब्राइट कलर्ड हैं, सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, और पोलन ग्रेन्स काफ़ी लार्ज और स्टिकी होते हैं और रफ़ होते हैं। इसमें जो विंड में क्या होता है, ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, नेक्टर और सेंट को नहीं प्रोड्यूस करते और लाइट वेटेड होते हैं ताकि विंड उनको ईजिली कैरी कर सके। स्टिग्मा जो होता है स्टिकी और नोब लाइक होता है। इसमें जो स्टिग्मा है वो लार्ज और फीदरी होगा। केलेक्स और क्रोला की बात करी हुई कि वो लार्ज होते हैं, इसमें जो है वो स्मॉल, रिड्यूस का मतलब स्मॉल होते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटीज़। बट इसमें विंड की तरफ से हो रहा है तो विंड जो पोलन ग्रेन्स की वेस्टेज ज़्यादा करती है तो पोलन ग्रेन्स इसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये डिफरेंस था इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स का।